पिछले 5 साल के मुकाबले इस साल सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट सबसे कम रहा। लेकिन ऐसा क्यों? आज हम इस बारे में इस वीडियो में करेंगे बात कि आखिर ऐसा क्यों। कोरोना के बाद रेगुलर क्लासेस और स्टूडेंट की तैयारी के बाद भी आखिर रिजल्ट कम रहने की क्या वजह हो सकती है? रिजल्ट कम रहने की सबसे बड़ी वजह कोरोना रहा। पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल रिजल्ट कम रहने का सबसे बड़ा कारण कोरोना काल है, क्योंकि कोरोना काल में 10वीं के स्टूडेंट को बिना पढ़े पास कर दिया गया और यही फॉर्मूला दूसरी क्लासेस में भी अप्लाई किया गया। और जब इन स्टूडेंट्स ने इस बार 12वीं बोर्ड का एग्जाम दिया तो इनके लिए ज्यादा मुसीबत बन गई, क्योंकि कोरोना काल में जो पढ़ाई छूट गई थी उसका असर इस बार देखने को मिला और इसमें जो बेसिक कमी रह चुकी थी उसे अब भी पूरा नहीं किया गया और यही वजह रहा कि इसका इफेक्ट रिजल्ट पर देखने को मिला। इसके अलावा सिलेबस भी 30% कम कर दिया गया और परीक्षा कम सिलेबस में हुई थी, लेकिन इस बार फुल सिलेबस में एग्जाम किए गए। ऐसे में कई स्टूडेंट जो हैं वो अपना कोर्स पूरा नहीं कर पाए और दूसरी सबसे बड़ी वजह मोबाइल और लिखने की आदत बताई जा रही है, क्योंकि कोरोना के दौरान ऑनलाइन क्लासेस का चलन बढ़ा था और ऐसे में जब सब कुछ नॉर्मल हो गया और क्लासेस शुरू हुई तो कई स्टूडेंट्स ने इससे दूरी बना ली और वो ऑनलाइन पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देने लगे। स्टूडेंट्स जो हैं वो ये समझने लगे कि मोबाइल से पढ़ाई हो जाएगी और ऐसे में क्लास के प्रति उनका जो अटेंशन है वो कम हो गया और इसी वजह से स्कूल में रिटन वर्क कम हुआ और स्टूडेंट्स में लिखने की आदत भी कम होने लगी। और जब एग्जाम में लिखने की बारी आई तो कई स्टूडेंट्स को तकलीफ हुई, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में स्टूडेंट और टीचर का जो अट्रैक्शन होता है वो बहुत कम हो पाता है। स्टूडेंट अपने डाउट को क्लियर नहीं कर पाते हैं। हालांकि ऑनलाइन क्लासेस में वीडियो और टीचर्स के साथ जो बातचीत होती है उसका ऑप्शन होता है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट अपने डाउट को क्लियर नहीं कर पाते और टीचर्स भी स्टूडेंट से डायरेक्ट बात नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए स्कूल में बस्ते का जो बोझ है वो बच्चों को उठाने दो, वरना जिंदगी में जिम्मेदारियों का जो बोझ है वो नहीं उठा पाएंगे। और पेरेंट्स भी अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करते वक्त अपने बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर बनाने के लिए बेहतर स्कूल को चूज करें, क्योंकि बच्चों को निखारने और संवारने में स्कूल और टीचर्स की बड़ी भूमिका होती है। ये वो प्रोफेशन है जिनके हाथों में बच्चों का भविष्य संवरता है और जिस भी बच्चे ने अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से पूरी कर ली वही बच्चा अच्छे ढंग से, बेहतर ढंग से अपनी लाइफ को मैनेज कर सकेगा। जिस तरह से बिजनेस का फंडा होता है कि अपने काम को बेटर करते जाओ, आपका रेवेन्यू बढ़ता जाएगा और यही फंडा अच्छे स्कूल में पढ़ाई करने पर स्टडी में अप्लाई होता है। यानी कि आपको अच्छी स्टडी करनी है तो अच्छे स्कूल को अच्छे फोकस में अच्छी पढ़ाई की ओर आपको लगाना होगा। आपकी पढ़ाई बेटर होगी और रिजल्ट बेहतर होने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। ऐसे में पेरेंट्स को थोड़ी सी समझदारी दिखानी होगी कि मेन प्रायोरिटी सिर्फ स्टडी पर फोकस करना हो और बाकी चीजें बाद में हो। कैमरा पर्सन संदीप सिंह के साथ लकी जगवानी, ANP न्यूज।